लगा रखी थी कि मेरे पास 2 मूर्तियां हैं और इसमें एक मूर्ति 1 लाख की है और एक मूर्ति 1000 की है। अब जो भी ग्राहक ये तय कर ले कि कौन सी मूर्ति 1 लाख की है, कौन सी 1000 की है, वो ले जा सकता है, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा पहले कि कौन सी 1000 की है, कौन 1 लाख की है, ये मैं नहीं बताऊंगा। अब लोग आते उस मूर्ति के दर्शन करते तो हूबहू मूर्ति एक जैसी नाक, एक जैसी आंख, एक जैसी मुख, एक जैसा हाथ, इधर उधर हिला करके देखते, ऊपर नीचे तौल करके भी देखते, कोई अंतर नहीं, रंच मात्र अंतर नहीं। विस्मय में पड़ते कि कौन सी मूर्ति 1 लाख की है, कौन सी मूर्ति 1000 की है। कीमत कैसे निर्धारित करें? सुबह से शाम हो गई महाराज, कोई कीमत निर्धारित कर नहीं पाया। निराश होकर के बैठ गया मूर्तिकार। क्या मेरी कला का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परीक्षण कर सके? क्या मेरी ये कला निरर्थक चली जाएगी? मेरा ये प्रयास सफल नहीं होगा? तब तक एक संत चले आ रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी और मूर्तिकार के पास पहुंचे और कहा, क्या बात है, बड़े निराश क्यों बैठे हो? तो बोले, महाराज पढ़ लीजिए, मैंने कुछ शब्द लिखी है। संत ने कहा, इस पे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे साथ एक चीज है। बोले, क्या? बोले, इस मूर्ति को मैं खरीद नहीं सकता, धन नहीं है, लेकिन अंतर बता सकता हूँ। बोले, महाराज अंतर बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। अब तो देखने वालों की भीड़ लग गई, क्योंकि लोग आते थे, देख के चले जाते थे, अंतर नहीं बता पाते थे। हजारों लोग घेरा बना करके खड़े हो गए। संत ने क्या किया? अपनी झोली में हाथ डाला और एक धागा निकाला महाराज, और उस धागे में थोड़ा सा जल लगा करके उसको एक पतली सी रस्सी बनाई और एक मूर्ति के कान में डाला तो धागा दूसरी तरफ निकल गया। संत ने उस मूर्ति को उठा करके किनारे रख दिया। तो इसकी कीमत 1000 है। और दूसरी मूर्ति में धागा डाला तो महाराज संपूर्ण धागा उस मूर्ति के अंतस में चला गया। संत सिद्ध क्या करना चाहते हैं? इस संसार में हम भी एक मूर्ति है, भगवान की कथा यहाँ से आई, इधर गई तो हमारी कीमत 1000 है, और यहाँ से आई, यहाँ उतर गई तो हमारी कीमत 1 लाख है। अब आप अपनी कीमत क्या निर्धारित करना चाहते हो? आपके हाथ में। आपको क्या बनना है, आपको क्या सोचना है, आपका क्या चिंतन है, ये किसी दूसरे को निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिबत भागवतम रसमालयम्, और इसको बार बार पीना है। क्यों? क्योंकि इससे जिसका मन भर जाता है ना, सात्विक व्यक्ति का भगवान की कथा से मन नहीं भरता। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना रस विशेष तीन लाई, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। जिसने कहा मैंने तो बड़ी कथाएं सुन ली, हम बहुत लोगों को सुनते रहे महाराज, अभी तो सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? ईश्वर में प्रीति नहीं हो पाई, प्रेम नहीं हो पाया, तो आपने कथा क्या सुनी? कथा तब है जो आपके अंतर में उतरे, मन में उतरे महाराज।
कथा के रस को आप आत्मसात करने का प्रयास करिए। यह दिव्य कथा कैसी है? बोले मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, बार बार इसका पान करना, प्रसन्नता से पान करना, आनंद से पान करना। और एक चीज और जानिए, इसका आनंद से पान करोगे तो प्यास बढ़ती जाएगी, इस कथा की भूख बढ़ती जाएगी। और संसार की सामग्री का बहुत पसंद की भी चीज है, उसका ज्यादा पान करोगे तो इच्छा हटती जाएगी, मन हटता जाएगा। छेना बहुत अच्छा लगता है, 2 खाओगे, 4 खाओगे, 6 खाओगे, 8 खाओगे, बाद में कहोगे अब खाएंगे तो वोमिट हो जाएगा। और कहते हैं इस कथा को सुनने के बाद वमन भी हो। किस कथा का? इस राम की कथा का वमन का तात्पर्य क्या है? हमारे अंतर में जाए, उसके बाद फिर मुख से निकले तो भी कल्याण ही करती है। लेकिन बाकी संसार की चीजें अगर उधर में जाए, बाहर निकले तो बीमार करती है। इसलिए हमें कथा में अपने मन को लगाना चाहिए। आदरणीय सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे स्वनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, ये मानव के लिए धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? दान करना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने कर्म का पालन करना, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखना। अब कर्म की बात जब आती है तो व्यक्ति मान लेता है कि हमारा कर्म नौकरी करना है, हमारा कर्म सिर्फ दुकान चलाना है। नहीं, कर्म भी धर्म की तरीके से व्यापक है। आपका कर्म अपने माता पिता की सेवा करना भी है और आपका कर्म अपने बच्चों को शिक्षा देना भी है। आपका कर्म अगर दुकान खोलना भी है तो आपका कर्म उससे उत्पन्न हुए, उससे आए हुए धन को गरीबों के कल्याण में अथवा तो आवश्यकता जिसको बहुत है उसके कल्याण में लगाना भी आपका कर्म और धर्म ही बनता है। सीमित नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? क्यों? अब हम अपने घर में ही जाते हैं तो क्या देखते हैं? माता काली जी भी विद्यमान है, हनुमान जी भी विद्यमान है, श्री राम दरबार भी विद्यमान है, राधा कृष्ण जी भी विद्यमान है। अब किसकी पूजा पहले करें? गणपति जी के बारे में तो बताया कि प्रथम पूज्य है, चलो मान लिया, उनसे शुरू करेंगे। लेकिन फिर नहीं बताया कि कृष्ण की पूजा पहले करें कि राम की पूजा पहले करें, कि दुर्गा जी की पूजा पहले करें कि शिव जी की पूजा पहले करें। पहले पूजा किसकी करें? मंदिर में जाएं तो पहले शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ावें कि हनुमान जी को दीपक जलावें? तो सूत जी महाराज कहते हैं आप किसी भी मंदिर में जाइए, अपने इष्ट का स्मरण करिए। सबका अपना इष्ट होता है, किसी के हनुमंत जी होते हैं, किसी के शिव जी होते हैं, किसी की माता होती है, किसी के हमारे ठाकुर जी महाराज होते हैं। तो करना क्या है? शंकर जी को लोटे भर जल चढ़ा रहे हैं और राम जी का स्मरण कर रहे हैं। शिव जी से निवेदन करते हैं, हे शिव जी महाराज, आप तो बड़े कृपालु हो, जिनका भजन आप करते हो वो भी हमको भी वही राम प्रिय है। इसलिए ऐसी शक्ति हमें दो, ऐसी बुद्धि हमें दो, ऐसी हमारे ऊपर करुणा करो, क्योंकि शिव जी आप कर्पूर गौरम और करुणावतार हो। हमारी प्रीति श्री राम जी के चरणों में अक्षुण्ण बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। अब शिव जी के मंदिर से निकले, राम जी के मंदिर में चले गए और महाराज राम जी से प्रार्थना करना है, क्योंकि आपके इष्ट अगर शिव जी हैं तो हे राम जी महाराज, आप ही तो कहते हो शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो हे प्रभु, हम तो शिव के द्रोही नहीं हैं,
हम तो आपकी चरणों में पड़े हुए आपके दास ही हैं, लेकिन हम इष्ट शिव को मानते हैं। राम जी महाराज मेरे हृदय को इतना निर्मल कर दीजिए कि शिव की छवि मेरे हृदय से कभी निकले ही नहीं। अर्थात कहने का जिस प्रकार से संसार में हमारे पिता जैविक एक ही होते हैं, लेकिन पिता की आयु के समान समस्त लोगों को हम पिता जैसा ही सम्मान देते हैं, वैसे ही इष्ट हमारा एक है, लेकिन समस्त देवताओं का चरण वंदन करना, आशीर्वाद लेना, पूजन करना, यही महाराज हमारा विधान होना चाहिए। तीसरा प्रश्न कहते हैं, भगवान को कहते हैं वो अनंत है, वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, तो महाराज वो जन्म बार बार क्यों ले लिया करता है? वो बार बार पूरे संसार में क्यों आ जाता है? तो बोले देखिए, कोई राजा है, हम लोग जाते हैं, एक आपको उदाहरण देके समझाते हैं। एक राजा था, नदी के किनारे उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। इन प्रकारेण कई बार नदी में लोग डूब करके उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, तो राजा को पता चलता था और राजकोष से सहायता देते थे, कंपनसेशन। जीवन का कोई कंपनसेशन नहीं होता है, लेकिन आजकल आप देखते हैं उसी पे सारी राजनीति हुआ करती है। खैर वो हमारा विषय नहीं है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति अगर बिना धर्म के हो गई तो हमारे राष्ट्र को नष्ट कर देगी। राजा अधर्मी हो गया, कुकर्मी हो गया तो प्रजा सुखी नहीं हो सकती। संयोग से वो जो राजा था ना, वो विधर्मी था। वो कोई बादशाह था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण देवता थे, वो नित्य कुछ न कुछ कह के सनातन की निंदा करता रहता। हम कैसे मान ले कि तुम्हारा ईश्वर आता है? हमारे यहाँ तो पैगंबर भेज दिए, ईश्वर को खुद आने की क्या जरूरत है? बात भी ठीक लगती। ईश्वर के पास जब इतनी व्यवस्थाएं हैं तो वो खुद क्यों आता? एक दिन कहा कि मैं बताऊं ईश्वर मेरा क्यों आता है? बोले हाँ बताओ। बोले चला जरा अपने परिवार के साथ हमारे साथ इस नदी में विहार करने चलो। अब 2-4 नौकाएं आई महाराज, सब सैनिक इधर उधर लग गए। नौका में समस्त उस बादशाह का परिवार बैठ गया और इधर वह ब्राह्मण देवता बैठे, सनातन धर्म के अनुयायी। नौका विहार करने लगी और उसी समय उन सनातन धर्म के ब्राह्मण देवता ने क्या किया? बादशाह का जो बेटा था वो नाव में बैठा हुआ था और इन्होंने क्या किया? एक उसके पुत्र के समान ही दिव्य पुतला तैयार किया, जो बिल्कुल बेटे के समान उसके प्रतीत हो रहा था। सारे सैनिकों को समझा दिया है साथ में ब्राह्मण देवता ने। योजना क्या है? अब जैसे ही बीच मझधार में महाराज वो नाव पहुंची तो इधर साइड में बादशाह की नाव है, उसमें ये ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं और सामने ही नाव में उस बादशाह का बेटा बैठा हुआ है। दोनों नदी में किलोल कर रहे हैं। उसी समय एक भयंकर आवाज हुई और बादशाह की नजर गई तो देखा कि मेरा बेटा नदी में गिर गया। और जैसे ही बादशाह ने देखा कि मेरा बेटा नदी में गिर गया है, वैसे ही बादशाह ने शम से छलांग लगा दी। महाराज जब छलांग लगा दी तो समस्त सैनिकों ने आकर के राजा को बाहर, बादशाह को निकाला और कहा महाराज आप क्यों कूद गए? बोले तुमने देखा नहीं मेरा बेटा डूब रहा था? तब तक राजा की नजर पड़ी तो नाव पर उसका बेटा सकुशल बैठा है। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए, बोले राजन कुछ समझ आया? बोले नहीं समझ आया।
बोले बात इतनी सी है, जब संसार का व्यक्ति ऐसे कोई डूबता रहता है तो आप क्या करते हो, अपने सैनिकों को भेजते हो, इधर उधर के मंत्रियों को भेजते हो, लेकिन खुद का बेटा जब डूबने लगा तो आप कूद पड़े। ऐसे ही प्रभु के भक्त के ऊपर जब विपत्ति आती है तो भगवान कूद पड़ता है उसको बचाने के लिए, यानी पृथ्वी पर अवतार धारण कर लेता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये उसकी करुणा है, ये दया है। इसलिए वो जो अजन्मा है ना, वो जन्म लेता है किस लिए, अपने इस संसार के भक्तों के तरण तारण के लिए। इसलिए हम ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं, महाराज प्रभु मेरे जीवन में कभी कोई विपत्ति आवे ना, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले